नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दोस्तों शिक्षण अभिरुचि का मोस्ट इंपॉर्टेंट लगभग 30 प्रश्न के बारे में। ठीक है, मुझे उम्मीद है आप लोगों का जो तैयारी है बहुत ही बेहतरीन चल रहा है। अगर किसी प्रकार का डाउट होता है तो आप लोग जो है कमेंट कर सकते हो, या डिस्क्रिप्शन में अपना इंस्टा का लिंक है उसमें जा सकते हो, या फिर टेलीग्राम लिंक है उसको भी ज्वाइन कर सकते हो। सारा PDF वहीं पर अवेलेबल होता है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। बिना लेट के लगभग हम 30 प्रश्न जो है सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसमें जो है आप लोग कमेंट करिएगा कितना प्रश्न आप लोगों से बन पाया। ठीक है, चलिए पहला प्रश्न कुछ इस प्रकार है। विद्यालय के सांस्कृतिक कार्यक्रम में एक अध्यापक के रूप में आप ठीक है क्या करेंगे? आकर्षक वस्त्र में मुख्य अतिथि का ध्यान आकर्षित करना चाहेंगे, सक्रिय सहयोग देंगे, या दर्शक बनकर कार्यक्रम का आनंद लेंगे। ठीक है, या फिर उस दिन अवकाश ले लेंगे। बताइए दोस्तों क्या हो जाएगा? तो हमारा ऑप्शन बी सक्रिय सहयोग देंगे। ठीक है, चलिए याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास। आपके विचार से विद्यालय में जो है छात्रों के शैक्षिक भ्रमण का प्रबंध करना आवश्यक होता है। ठीक है, क्योंकि इससे क्या होता है दोस्तों बताइए? इससे क्या होता है? छात्रों को जो है कुछ दिनों विद्यालय नहीं आना पड़ता है। ठीक है, या फिर अभिभावक को प्रसन्न होते हैं। ठीक है, छात्रों को प्रत्येक संपर्क से जो है ज्ञान प्राप्त करने का अवसर मिलता है, या फिर अध्यापक कुछ दिनों तक जो है कक्षा शिक्षण से मुक्त रहते हैं। ठीक है, क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, यानी छात्रों को जो प्रत्येक संपर्क से ज्ञान प्राप्त करने का अवसर प्राप्त होता है या मिलता है। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए हमारे पास है। विद्यालयों में योग शिक्षा के संदर्भ में ठीक है आपका विचार है कि क्या विचार है दोस्तों? इससे छात्रों को जो है मन मस्तिष्क सबल होगा, या फिर इससे छात्रों के शारीरिक स्वास्थ्य में सुधार होगा, या फिर यह मनोरंजन का साधन है, कोई लाभ नहीं। बताइए क्या हो जाएगा? तो इससे छात्रों का मन मस्तिष्क सबल होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न है। कक्षा में जो है पाठ पढ़ाते समय अचानक कोई छात्र प्रश्न पूछता है, तो उस समय जो उस प्रसंग से मेल नहीं खाता। ठीक है, तो आप क्या करेंगे? पाठ समाप्त होने के बाद समाधान करेंगे, या फिर असमय प्रश्न पूछने के लिए छात्र को डांटेंगे, या उसी समय छात्र की शंका समस्या का जो है समाधान करेंगे, कोई उत्तर नहीं देंगे। बताइए क्या हो जाएगा दोस्तों? क्या होगा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा पाठ समाप्त होने के बाद समाधान करेंगे। ठीक है, याद रखिएगा, कन्फ्यूजन मत होइएगा। कोई दिक्कत हो तो आप ज़रूर जो है कमेंट कर सकते हो। ठीक है, देखिए फीस के दिन आपकी कक्षा का कोई छात्र फीस लाना भूल गया है, तो आप क्या करेंगे? दूसरे फीस दिवस पर फीस लाने को आएंगे, या अभिभावक के पास जो है शिकायत भेजेंगे, या फिर उसे फीस लेने के लिए घर भेजेंगे, या फिर अगर संभव हो तो उसका स्वयं जमा कर देंगे। बताइए क्या हो जाएगा दोस्तों? दूसरे फीस दिवस पर जो है फीस लाने को कहेंगे। ठीक है, ऑप्शन पहला करेक्ट हो जाएगा। चलिए आपके विद्यालय में कुछ शिक्षक एक विशेष वर्ग के छात्रों के प्रति परीक्षा में जो है अधिक उदारता का व्यवहार करते हैं, ऐसी स्थिति में आपका उत्तरदायित्व होगी। क्या उत्तरदायित्व होगी दोस्तों? बताइए। तो देखिए प्राधान्यचार से जो है सलाह मशविरा करें। ठीक है, या फिर जैसा वे शिक्षक चाहे वैसा ही करें, या अपने स्तर पर सभी छात्रों का समान रूप से ध्यान रखें, किसी से कोई मतलब नहीं रखें। बताइए क्या हो जाएगा दोस्तों? तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा, देखिए प्रश्न को समझेंगे एक बार। आपके विद्यालय में कुछ शिक्षक एक विशेष वर्ग के छात्रों के प्रति परीक्षा में अधिक उदारता का व्यवहार करते हैं, तो ऐसी स्थिति में आपका उत्तरदायित्व होगा कि प्राधान्यचार्य से सलाह मशवरा करें। ठीक है, ऑप्शन पहला करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है। यदि कहीं राजनीतिक बहस हो रही है तो आप क्या करेंगे? एक पक्ष की मदद करेंगे, या फिर उसमें सक्रिय भाग लेंगे, या फिर उधर ध्यान नहीं देंगे, या सुनेंगे और आनंद लेंगे? बताइए क्या करिएगा? क्या करिएगा? देखिए यदि कहीं राजनीतिक बहस की बात करें तो क्या करेंगे? उधर ध्यान ही नहीं देंगे। ठीक है, चलिए ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। याद रखिएगा, आप लोगों को ये सब चीज़ों में ध्यान नहीं देना है ना। चलिए आजकल विद्यालयों में योग प्रशिक्षण पर विशेष ध्यान देना आपके विचार से है। ठीक है, अध्यापकों पर बोझ, समय की बर्बादी, या फिर एक अच्छा प्रयास, या छात्रों पर अतिरिक्त भार? बताइए दोस्तों क्या हो जाएगा? क्या होगा? तो एक अच्छा प्रयास। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं।
नेक्स्ट प्रश्न है मेरी रुचियों का समूह है, ठीक है। बताइए, मिठाई बनाना, फुटबॉल खेलना, जादू दिखाना, डाक टिकट संग्रह, उपन्यास पढ़ाना, जो है मशीनें ठीक करना, या फिर नेक्स्ट ऑप्शन फिल्म देखना, पतंग उड़ाना, कपड़े सिलना, या फिर ऐतिहासिक स्थलों का भ्रमण, गृह वाटिका लगाना, नई पुस्तकों का जो है अध्ययन करना, ठीक है। क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। समझते हुए चलिएगा, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। विकलांग की शिक्षा भी सामान्य बच्चों के साथ होनी चाहिए, क्योंकि मैं बार बार ये प्रश्न को बता चुका हूँ, ठीक है। 10 नंबर दोस्तों आप लोग कमेंट करके बताना कि आपके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा। देखिए, हर वीडियो में मैं 3 से 4 प्रश्न आप लोगों से बनवाता हूँ। इसका सिर्फ रीज़न ये है कि आप लोग भी मेहनत करें और उसको जो है सॉल्व करें, ठीक है। अगर नहीं समझ में आता है तो मैं बताता हूँ और साथ ही साथ जो है इसको ऑलरेडी बता चुका हूँ, ठीक है। तो इस चीज़ को जो है आंसर आप दोगे, क्लियर है। देखिए, विभिन्न प्रकार के शिविरों जैसे एनएसएस, स्काउटिंग के आयोजन के संबंध में आपका विचार है, ठीक है। क्या विचार है दोस्तों? देखिए, सहयोग और श्रम में आस्था उत्पन्न होती है, शिक्षण कार्य पर बुरा असर पड़ता है, व्यक्तित्व का विकास होता है, इनमें से जो है कोई लाभ नहीं होता। बताइए क्या हो जाएगा दोस्तों? आप लोग कभी जो है क्या किए होगे, ज्वाइन किए होगे, ठीक है, एनएसएस, एनसीसी वगैरह, तो पता होगा। देखिए, आपके विचार में विद्यालय में छात्रों के शैक्षिक भ्रमण का प्रबंध करना इसलिए आवश्यक होता है क्योंकि इससे छात्रों को जो है कुछ दिनों तक विद्यालय नहीं आना पड़ता, या छात्र और अभिभावक प्रसन्न होते हैं, या फिर अध्यापक कुछ दिन तक कक्षा शिक्षण में से जो है मुक्त रहते हैं, या छात्रों को प्रत्यक्ष संपर्क से ज्ञान प्राप्त करने का अवसर मिलता है। बताइए क्या हो जाएगा दोस्तों? क्या होगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। देखिए, अगला प्रश्न है, जो धन और संपन्नता चाहते हैं बेहतर है कि वे अध्यापक न बने, आपकी संदर्भ में क्या राय है? सामान्यतः ऐसा ही होता है, बिल्कुल नहीं, आंशिक रूप से सही, बिल्कुल गलत। क्या हो जाएगा दोस्तों हमारा 13 का? बिल्कुल सही, ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, बालिकाओं की शिक्षा आपके विचार में इसलिए आवश्यक है क्योंकि। क्यों आवश्यक है दोस्तों? बालिकाओं की शिक्षा से भविष्य में पूरा घर शिक्षित होता है, या फिर वे भी पढ़ लिख कर नौकरी कर सके, या बालक बालिका समान या अशिक्षा दूर हो सके। बताइए क्या हो जाएगा? तो हमारा ऑप्शन पहला करेक्ट हो जाएगा, क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं। यदि आपकी कक्षा का एक छात्र कुछ हकलाने के कारण जो है छिपता है तो आप क्या करेंगे? बताइए दोस्तों, उसे हकलाने पर टोकेंगे, या सामान्य छात्रों की तरह उस पर ध्यान देंगे, या फिर स्पष्ट बोलने के लिए प्रोत्साहित करेंगे, या उसकी और कोई ध्यान नहीं देंगे? बताइए क्या करिएगा आप ऐसे कंडीशन में? तो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, प्रोत्साहित करेंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। विकलांगों को सामान्यतः शिक्षा व्यवस्था में जो शिक्षित करना चाहिए, क्यों करना चाहिए दोस्तों? बताइए। तो वे सहानुभूति पात्र हैं, या उनकी शारीरिक कमजोरी मानसिक कमजोरी को बढ़ाती है, ठीक है, या फिर नेक्स्ट देखेंगे, उन्हें सामान्य जीवन में अपने आप को समायोजित करना, या उन्हें भी शिक्षित करना आवश्यक है, ठीक है। बताइए क्या हो जाएगा दोस्तों? तो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, आधुनिक समय में बढ़ते हुए औद्योगिकरण और मशीनी जीवन के प्रदूषण की समस्या को जो है क्या विकराल रूप दे दिया है, ठीक है। इससे जो है निपटने के लिए विद्यालय में छात्रों में प्रदूषण रोकने के लिए सक्रिय सहयोग की चेतना जागृत कराएं, या फिर छात्रों को जो है संगठित करके बागवानी कराई जाए, या फिर छात्रों को जो है प्रदूषण निवारण पर भाषण दिया जाए, या फिर विद्वानों की गोष्ठी किया जाए। क्या किया जाए बताइए दोस्तों? क्या हो जाएगा हमारा 17 का? तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन पहला करेक्ट हो जाएगा, क्लियर है। चलिए यही प्रश्न आएंगे दोस्तों, इससे बाहर एग्जाम में नहीं आने वाला है। तो जितने भी मैं शिक्षण अभिरुचि का वीडियो अपलोड कर रहा हूँ उसको जो है ज़रूर फोकस करें और लाइव क्लासेस ज़रूर ज्वाइन करें, है ना। आपके विचार से जो है विकलांगों की शिक्षा पर ध्यान देना इसलिए आवश्यक है। क्यों आवश्यक है दोस्तों? तो देखिए, उनके शिक्षित होने से उनमें हीन भावना नहीं आएगी, ठीक है। या नेक्स्ट देखते हैं, वे दया के पात्र हैं, वे दूसरों की तरह भाग्यवान नहीं, या उन्हें सामान्य जीवन जीने का योग्य बनाना जो है चाहिए। बताइए क्या हो जाएगा हमारा 18 नंबर?
क्या होगा दोस्तों, तो ऑप्शन जो है उन्हें सामान्य जीवन जीने का योग्य बनाना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, आज के छोटे बच्चों के कंधों पर ही कल देश का जो है दायित्व होगा, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ क्या है दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ना। तो देखिए, बच्चों के समुचित विकास पर ध्यान देना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन पहला करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। भारत में शिक्षा का उत्तरदायित्व है, बताइए केंद्रीय, राज्य सरकार, दोनों का, इनमें से कोई नहीं। किसकी जिम्मेदारी है, तो दोनों का है। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अति क्रियाशील विद्यार्थियों के लिए आवश्यक है, क्या आवश्यक है दोस्तों, उनके लिए विशेष अध्यापक हो या कक्षा में उन पर अधिक ध्यान दिया जाए, या फिर उनके लिए अलग कक्षा हो, या उनके लिए विशेष पाठ्यक्रम हो। बताइए 21 का क्या हो जाएगा दोस्तों, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, चलिए आगे देखते हैं। बच्चों से किसी पूछे गए प्रश्न का उत्तर निकलवाने के लिए किसी जो है जांचात्मक प्रश्न का गुण निम्नलिखित में से कौन सा नहीं हो सकता। ठीक है, कौन सा नहीं हो सकता, वाक्य में 2 ऋणात्मक शब्द का उपयोग, या फिर स्पष्ट अभिप्राय, या फिर जिसमें संदर्भ की आवश्यकता न हो, या निश्चित उत्तर का होना। क्या होगा दोस्तों 22 का, तो हमारा निश्चित उत्तर का होना, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, चलिए आगे देखते हैं। शारीरिक विकलांगता के शिकार बालकों की शिक्षा है। ठीक है, बालकों का शिक्षा है बोला जा रहा है। देखिए, एक यांत्रिक प्रयास जो उनके व्यवहारिक जीवन की सीमाओं से समायोजित नहीं, या फिर एक व्यर्थ प्रयास जिसका ऐसे छात्रों से कोई लाभ नहीं, एक नारा मात्र जो उनके प्रति सहानुभूति प्रदर्शन का एक ढंग है, या फिर एक सामाजिक दायित्व जो संवैधानिक नियमों की पूर्ति में भी जो साध्य है। बताइए क्या हो जाएगा दोस्तों 23 का, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, देखिए अच्छे से पढ़ सकते हैं आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक विद्यार्थी बार बार कक्षा में फेल हो रहा है। ठीक है, क्या कर रहा है, एक विद्यार्थी बार बार कक्षा में फेल हो रहा है, तो आपकी उसके प्रति क्या प्रतिक्रिया होगी। बताइए क्या प्रतिक्रिया होगी दोस्तों, तो आप उसके फेल होने के कारणों का अनुमान लगाएंगे तथा उनका निदान करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन पहला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। आप विद्यालय में रिक्त कालांश में क्या कार्य करना पसंद करेंगे। ठीक है, आप विद्यालय में क्या करना पसंद करेंगे दोस्तों, तो पुस्तकालय में जाकर शैक्षिक पत्र पत्रिकाएं पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए आप लोग ऑप्शन पढ़ेंगे ना तो ऑलरेडी आपको आंसर पता चल जाएगा। ठीक है, चलिए प्रेरणा के स्रोत हैं, बताइए चालक, उद्दीपन, प्रेरक, उपयुक्त सभी। क्या हो जाएगा दोस्तों, उपयुक्त सभी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। किसी कार्य को आरंभ करने, जारी रखने और नियमित बनाने की प्रक्रिया का प्रेरणा कहते हैं। यह मत किसका है, गुड का, लोवेल का, या फिर फेंडरसन या गिलफोर्ड। किसका है दोस्तों 27, तो हमारा ऑप्शन पहला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, ऑप्शन पहला करेक्ट हो जाएगा। देखिए हमारे पास अब 3 प्रश्न है। प्रेरणा का एक प्रमुख स्थान, ठीक है, इसका आंसर, और प्रेरणा होती है, इसका आंसर, और आखिरी प्रश्न अभिप्रेरणा द्वारा व्यवहार की जाती है। ठीक है, ये तीनों का आंसर आप लोग जो है कमेंट करिएगा। ठीक है, तो आप लोग इसलिए जो है इसको अच्छे से सॉल्व करके कमेंट करना, और हो सके तो आप लोग जितना ज़्यादा हो सके इस चैनल को शेयर करो, क्योंकि एक दूसरे दोस्तों को जो है मदद करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट नॉलेजेबल वीडियो के साथ। अभी के लिए जय हिंद।